देखिए, जब हम गंगा की बात करते हैं तो हमारे सामने 50 वर्ष पहले गंगा की क्या स्थिति थी और बीच में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो यदि हम कंपेयर करते हैं, तो हमको ये लगता है कि गंगा के पानी की जो क्वालिटी थी, पहले से इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन आज भी बहुत से नाले ऐसे हैं जो बिना किसी ट्रीटमेंट के गंगा में गिराए जा रहे हैं और इन नालों का पानी चूँकि बिना किसी ट्रीटमेंट के गिराया जा रहा है, तो उससे उस इलाके में जहाँ-जहाँ आज भी नाले अपना जो है गंदा मटीरियल पानी में उगल रहे हैं, उससे करीब 40 मीटर का पूरा दूरी का एरिया जो है वो आज भी प्रदूषित है। इसलिए वहाँ हम किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे कि नाले का पानी जहाँ गिर रहा है उस क्षेत्र में कोई स्नान करे। अदरवाइज़ जहाँ-जहाँ नाले टैप कर दिए गए हैं, जहाँ नालों का गिरना बंद हो गया है, वहाँ का पानी अब पहले से साफ़ हो गया है। वहाँ बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड जो है, जो मात्रा थी उसकी कम हो गई है। डिज़ॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा करीब 6 से 8 तक बढ़ गई है वहाँ पर जो है, और वहाँ स्नान करने लायक तो हो गया है। और अभी आपने जब कुंभ की बात की तो आपको याद होगा कि पिछली बार जब कुंभ लगा था तो उस समय हमने वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग की थी। तो वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग में जहाँ पर 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे, उसका बीओडी की वैल्यू जो है 25 से 28 मिलीग्राम प्रति लीटर तक हो जाना चाहिए। लेकिन पिछली बार जब मैंने टेस्ट किया था तो 6 और 7 मिलीग्राम प्रति लीटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा आ रही थी। बाद में मैंने चेक किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि नरोरा से गंगा में पानी ज़्यादा मात्रा में छोड़ा गया था, जिस डाइल्यूशन के चलते पानी की क्वालिटी अच्छी हो गई थी। तो हमारा सरकार से भी ये कहना है कि जब ऐसे पर्व पड़े, जिस समय कुंभ का स्नान हो या कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो, उस समय गंगा के पानी का प्रवाह बढ़ाया जाना चाहिए। और जब पानी का प्रवाह बढ़ाया जाएगा, उससे डाइल्यूशन बढ़ेगा और डाइल्यूशन होने से जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं और गंगा स्नान करने लायक हो गई है। बनारस में अभी जितने भी घाट थे, एक सबसे शुरू में जो पड़ता है, जहाँ पर कि हम 80 नाले का पानी रविदास घाट के पास में जहाँ गिर रहा है नाला, रविदास घाट के आसपास का इलाका आज भी पानी पीने और नहाने के लायक नहीं है। वो मैंने कहा कि 20 से 30 मीटर की दूरी तक, अदरवाइज उसके बाद डाइल्यूशन हो जाता है। और दूसरा जो है, सब लास्ट में जो हम आते हैं राजघाट के पास में, तो राजघाट पर आपने देखा कि जो तेलिया नाला के नाम से मशहूर था, जो मेन हमारा सीवर था बनारस का, जो गिरता था, उसका डिस्चार्ज कम तो हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इन दो इलाकों को छोड़ करके मैं कहना चाहूँगा कि बनारस के घाट के सामने भी पानी नहाने लायक हो गया है। यहाँ पर हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बाकी जो कुल 35 नाले थे बड़े छोटे मिला करके, जिसमें काफ़ी नाले टैप हो गए हैं। सिर्फ 3 या 4 नाले ऐसे हैं जिनकी टैपिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो एक नाला तो जब आप गंगा के अप स्ट्रीम में चलेंगे वाराणसी के, तो रविदास घाट के पास में जो नाला गिरता है उसकी टैपिंग नहीं हो पाई है। इसके बाद जब और अप स्ट्रीम में चलेंगे, जो रामनगर के लिए रास्ता जाता है, जो हमारा पैंटून ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज के पास में वहाँ पर नाला गिर रहा है। एक और नाला उससे जब आगे चलेंगे आश्रम के पास में, वहाँ नाला गिर रहा है। तो 3-4 नाले हैं और दुर्भाग्य की बात है कि ये अप स्ट्रीम में गिर रहे हैं। अप स्ट्रीम के नाले हमेशा खतरनाक होते हैं। इनको यथाशीघ्र हमें टैपिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वो इसलिए नहीं हो पाया था कि रमना में जो ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई जानी थी, वो चूँकि तैयार नहीं हो पाया था, इसकी वजह से टैपिंग की व्यवस्था नहीं हुई है।